सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज कुछ खास खबरें 8 बजाए 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ 8 बजे 8 खबर के साथ। पर सबसे पहले ये फोटो देखिए, कुणाल जैन उद्योगपति हैं और इन्होंने जो एक विस्फोटक दृश्य के ट्वीट करके दिया कल, उसने तहलका मचा दिया है पूरी दुनिया में कि ये कैसा अमेरिका है। बहुत गजब की बात है। एक तरफ इंडिया बात कुछ करता है कि विश्व का गुरु बन रहा है और दूसरी तरफ इन्होंने की जो आई उसने पूरे तरह से एक दहशत सी, एक जो कारगुजारी जो हो रही है वहाँ पर रोज़ 3-4 रात होती है, एक भयानक व्यू वो जो दिया इन्होंने ट्वीट करके, उसने तहलका मचा दिया। अमेरिका के न्यूपोर्ट एयरपोर्ट से उन्होंने ये ट्वीट एयरलाइन से बैठकर शुरू करे। उन्होंने एक के बाद एक 3-4 दर्दनाक उस दृश्य को देखकर किए। हैरानगी होती है, जब वह एयरपोर्ट पर थे तो 300 लोग थे केवल तमाशा बन के देख रहे थे उस कतार के अंदर, जब एक भारतीय हरियाणा के लड़के के साथ इस तरह हो रहा था। जो उन्होंने किया उसने दुनिया के अंदर एक तहलका मचा के रख दिया। इन ट्वीट से जो हुई बात वह सारी दुनिया में आज फैल गई है, आप में शायद किसी की नज़र नहीं गई है। देश के सभी बड़े चैनलों पर, चाहे अंग्रेजी के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे किसी और भाषा के हों, ऐसा कोई अखबार हो, ऐसा कोई नहीं बचा आज जहाँ पर ये देश में नहीं विदेश के अंदर भी आज हर के ऊपर यह खबर कुणाल जैन के ट्वीट की चल रही है, जो उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं कि अमेरिका कैसा गंदा व्यवहार करता है एक आम आदमी से आतंकी के रूप में। दृश्य दिखाते हैं, ये कुछ वीडियो हैं जो उन्होंने, कुणाल जैन ने, एक उद्योगपति हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने जो न्यूपोर्ट एयरपोर्ट मुंबई और अमेरिका के बाद देखे। एक 21 साल के, लगभग 20-21 साल का नौजवान, शायद हरियाणा का था, अंग्रेजी नहीं जानता था। वो कह रहा था मैं पागल नहीं हूँ और मुझे पागल समझ के इस तरह मुझे पागल की तरह कर रहे हैं। वह चिल्ला रहा था। 8-10 पुलिस वाले उसको कहते हैं चिकन की तरह इस्तेमाल, उसे उठाया, पैर बांध दिए, हथकड़ी से हाथ बांध दे और चिकन की तरह उसे यूँ पकड़ लिया जैसे कोई आतंकवादी है। एक छात्र के साथ, भारतीय छात्र इस तरह हो रहा है और आज पूरा देश अपनी सरकार के 11 साल का गुणगान कर रहा है। ऐसा उनका ऐसा एक नहीं है, 4-5 किस्से इस तरह होते हैं कि छात्रों के साथ बेचारा सुबह आया, माँ बाप को पता नहीं क्या हो रहा है कि बेटा पढ़ने गया है, कुछ करने गया है, स्कॉलरशिप लेगा, वो लेगा, बहुत काम करेगा, वो नौकरी करेगा, लेकिन नहीं, उससे क्या हो रहा है, वह अंग्रेजी नहीं जानता है और पुलिस वाले हिंदी नहीं जानते। तो कुणाल जी ने कहा कि मैं उनको देखकर चौंका हो गया। लोग, सैकड़ों लोग वहाँ पर, 300 से ऊपर लोग, मैंने हिम्मत करके पुलिस वाले पूछा कि मैं आप लोगों की मदद करता हूँ बिकॉज ही इज़ स्पीकिंग इन हिंदी एंड यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू नॉट अंडरस्टैंड द हिंदी, और ये प्रॉब्लम है, मैं दोनों के बीच में एक पुल बन जाता हूँ। लेकिन उसे हटा दिया गया। यूनाइटेड एयरलाइंस के अंदर चढ़ रहा था कि पायलट ने कहा कि मैं इस बच्चे को नहीं लेके जाऊँगा, इससे कोई न्यूजेंस उस फ्लाइट में होगी, बस ये बात थी। इसके बाद एक पुलिस वाला, 2, उस पर 10 पिल पड़े। दृश्य देख रहे हैं। वह कहता रहा मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल मत समझो, मैं सीधी बात कर रहा था। बस वो हिंदी में कर रहा था, अंग्रेजी में। उसको एक डॉक्टर भी आए, उन्होंने भी करे, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। हथकड़ियों में बांध के उसे चिकन की तरह इस्तेमाल किया। और इस बारे में कुणाल जैन ने फिर एक बड़े बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया। उसमें आपको सुनाते हैं कि उसमें कुणाल जैन ने जो एक अमेरिका की असली तीर खोल कर रख दी पोल कि आज वहाँ पर एक छात्रों के साथ आतंकियों की तरह सब समान के बीच में किस तरह व्यवहार होता है, इतना गंदा कि सोच नहीं सकते। सुनिए जरा कुणाल जी की बात। In fact, more than 24 hours, we should know even the name of this person now. We should know his parents have a right to know what's going on with their son. They cannot just abandon a children or a kid who's probably 18, 19 or 20, 21 year old. I mean, this bleeds my heart. And this is not even 20% of what I saw. When a police came, there were about 6-7 policemen. They showed up, they lifted this guy, they tied his hands and legs both. And he was like a chicken in front of all of us. And there were about over 300 people all around. It was happening right at the time of you enter into the airport, airlines. It was a United Airlines, and I remember exactly a pilot came out and he said he cannot take a risk of bringing this boy inside the airplane because he may be threat to other passengers. Now think about it, all of these things is happening in his head. This little, I mean, I felt so bad
Not that what was happening is legal or illegal. I don't want to go in that debate. That I posted this video right when I was in the aeroplane. I felt so bad. I'm still feeling so bad that we don't know who the guy, who this young man is. He is probably from Haryana. The way he was speaking from his accent. And he was constantly telling, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, इन्होंने मुझे पागल बना दिया, मैं पागल नहीं हूँ. So he was in his senses. It's not like he was totally mentally disoriented or unstable. So my only point is, of course, every country has a right to follow his rules and his kind of laws and everything. But when you have laws for even terrorists, you handle them privately in a space where it is not a public display of brutality by your police. खबर सुनी आपने, जिसमें जैन उद्योगपति ने अमेरिका की कलई खोल के रखी, और दूसरी में एक जैन ज्वेलरी वाला आभूषण करता किस तरह लुटता है गोलियां चलने के बीच में। ग्वालियर की घटना है, कल की बात कर रहे हैं आपसे। रोजाना की तरह वीरेंद्र जैन, जिनकी ज्वेलरी शॉप है ग्वालियर में, सिकंदर चंपू से लेके घाटी गांव रोज आते थे। सुबह 11 बजे आके दुकान खोलते तो शाम को 5-6 बजे आराम से अपना काम करके बंद करते थे। रोज की तरह यही हो रहा था, लेकिन कल कुछ अलग बात थी। जैसे उनके पीछे किसी ने पहले ही रेकी कर रखी थी। लगभग 5 बजे का टाइम था कल के समय। उन्होंने दुकान बंद करने के लिए तैयारी की, और जैसे वो होता है हर ज्वेलरी वाला ऐसे ही करता है कि अंदर जो बड़ी बड़ी ज्वेलरी होती है, कुछ होता है वो अपने साथ घर ले जाता है, नकदी लेकर वापस लाता है। तो बाहर उन्होंने शटर बंद करने के लिए पहले जो लगभग 2 किलो चांदी थी, 6 किलो सोना था और 55-60 हज़ार कैश था, वो लेकर उन्होंने पटिया पर रख दिया थैला बाहर लाके, और शटर को बंद करने लगे। देखा उन्होंने शटर बंद कर रहे हैं, 2 बदमाश आ रहे हैं उनके पास और वो बैग लेकर भाग रहे हैं। जैसे उन्होंने पकड़ा, उसने तुरंत पकड़ लिया उन दोनों को, लेकिन पकड़ने की बात नहीं थी, उसने कट्टा निकाल लिया और फायर कर दिया। और वह जान बचाने के लिए साथ वाली दुकान में गए, और वो दोनों, जो तीसरा लड़का बदमाश था जो बाइक पर स्टार्ट करके खड़ा था, उसके पीछे भाग गए। कल की घटना है ग्वालियर के अंदर। कहते शाम को 5 बजे, आप कह सकते हो ठीक दिन के सरे बाजार के अंदर इस तरह की घटना हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज में चेक हो जाते हैं, तीनों की पहचान हो जाती है। पुलिस ने 5 टीम बनाई है, जगह जगह भेजी हैं। अभी तक उनको पकड़ने की कोशिश जारी है, पर ये कहते हैं सरेआम सरे बाजार फिर एक जैन भाई लुट जाता है। वो तो गनीमत है कि गोली उस पर नहीं लग पाती है, वह तुरंत पीछे भाग के साथ वाली दुकान में घुस जाता है, बचाव कर लेता है। पर आज ही है इस तरह सरे बाजार लूट के आतंक मच रहे हैं। यह दृश्य थे मध्य प्रदेश के। रविवार का दिन खास था दिल्ली के लिए। कहते हैं सिंह निष्कित करने वाले व्रत 557 दिन में 496 दिन व्रत उपवास, और साथ में मौन साधना लगातार जिन्होंने की। और आजकल भी एक दिन आहार एक दिन उपवास के क्रम में पूरा संघ इस तरह से है। उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया दिल्ली को। पर बात गजब की थी, उनसे पहले स्टेज पूरा भर गया था। स्टेज पर सारे लोग वीआईपी आके बैठ गए थे। आचार्य श्री ने सिर्फ इतना ही कहा, यह स्टेज छोटा पड़ जाएगा, इस पर और लोगों को बैठना चाहिए, बस इतनी बात होनी चाहिए। व्यसन मुक्त होने चाहिए, रात को खाना पीना बंद होना चाहिए। तो गजब की बात है, एक एक करके ठक 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 करके सारे उतर गए, पूरा मंच खाली हो गया। गजब की बात थी, उन्होंने दिखा दी कि दिल्ली में क्या निराली बात है। बैठते सब हैं पर बैठने लायक कोई नहीं मिलता। पर हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं, बात तो हम आज दूसरी कर रहे हैं। इतनी भीड़ थी इस कार्यक्रम के अंदर, बात वह नहीं कर रहे हैं कि रोहिणी के अंदर पूरा दिल्ली के आसपास के लोग भी समा गए थे। बात वह नहीं कर रहे, बात कुछ और कर रहे हैं। अखबार में छपा था ये, आज तो तापमान 2 डिग्री और बढ़ा था कि 42-43 डिग्री के अंदर इस समय दिल्ली की जो गर्मी है वह 47-48 के तापमान की तरह नहीं। दिल्ली में गर्मी धधक रहा है, सूरज तप रहा है। और उस समय ये देख रहे हैं, बस ये दिखाने के लिए हमने कहा, देखना ये है जब शरीर आदमी का जल रहा होता है धूप के अंदर, पैर फड़फड़ाते हैं, कहते हैं जरीन कैसे, और से पसीना नहीं निकलता है, आग बरसती है जब तापमान 47-48 जैसा होता है। वही दिल्ली चल रही है, येलो अलर्ट हो चुका है, और उसमें देख रहे हैं इन्हें कोई फिक्र नहीं है।
इसलिए तप त्याग की मूर्ति ये है जो छत के ऊपर, तीर्थों के ऊपर, जिनालों के ऊपर पहुंच जाती है और वो दोपहर को 12 बजे जैसे सामयिक ध्यान में लग जाती है। ये है तप श्रेष्ठ की त्याग के देखने वाली बात। प्रवचन सुने अलग बात, पर इस आचरण को, चर्या को देखकर कहते हैं अच्छे अच्छे के भी पसीने क्या सांस फूल जाती है इन दृश्य को देखकर। यह है तप की श्रेष्ठ पराया जो आज दिल्ली में मौका मिल रहा है दिल्ली वालों को उस तप त्याग की पराकाष्ठा को देखने का। यह देखिए जो देखने वाली बात है, सूरज तप रहा है। कहते हैं सूरज की ताप भी एक बार शर्मा जाती है जब इनके अंदर की ऊर्जा साफ दिखाई देती। दृश्य देख रहे हैं कुछ 1-2 दिन पुराने केसरी प्रवेश पर मुनि पुंगव सुधा सागर जी के देख रहे हैं। यह होती है भक्ति। हमारे अंदर नहीं दिखेगी आपको, ये आप में से कितनों को दिखती है, ये दिखा रहे हैं दृश्य। यानी भक्ति भी उमड़ती है, घुमड़ती है। कहते हैं सर से लेके ऊपर तक चढ़ती है जब गुरुवर के दर्शन हो जाते हैं और हम कहते हैं गार्डन गार्डन हो जाते हैं, बाग बाग कहिए आप। पर यह सौभाग्य है अब गुना की लॉटरी खुल गई है 2014 में, यानी आज से 11 साल पहले पिछली बार गए थे सुधा सागर जी वहाँ, और तब वहाँ पर पारासंत मंदिर 300 साल पुराना है, उसके जीर्णोद्धार की बात चली थी क्योंकि काफ़ी प्राचीन हो गया है, उसको नव निर्माण के लिए तब शुरुआत की गई थी। अब तैयार है। साथ में दूसरा राघवगढ़ की बात कर रहे हैं हम, गुना के अंदर, जहाँ पर 25 जून से 1 जुलाई तक दोनों मंदिरों का पंचकरण गुरुवर के सानिध्य में होगा। संभरनाथ जी का मंदिर भी तैयार हो चुका है और ये पारसनाथ जी का भी। वहाँ की खबर देख रहे हैं, गजब की बात है। कहते हैं ऐसे ऐसे संत की जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ कहते हैं दानवीर और कमेटियाँ अपने यहाँ पहुँचती हैं। ये कहना गुरुवर का ही। पिछले एक पखवाड़े के अंदर 3 विहार दुर्घटनाएं जबरदस्त हुई। 2 संत, एक सीरियस है साथ में, और एक महिला व्हील चेयर लेकर चलती है, उसकी भी मृत्यु हो गई। ये विहार में दुर्घटनाएं वास्तव में सिर्फ महज दुर्घटना नहीं थी। ये अहमदाबाद के अंदर जो शनिवार को निकली, उस विहार के विरोध के अंदर जैन समाज, इसमें श्वेतांबर, दिगंबर, 13-20 कुछ नहीं था। स्थानकवासी मूर्ति एक जैन था और हजारों की कतार में ये अहमदाबाद गुजरात के दृश्य दिख रहे हैं। इसके बाद संडे को फिर रैली निकली थी मुंबई के अंदर। ये दृश्य बताते हैं कि आज जैन समाज सड़कों पर अपनी बात के लिए फिर आता है, क्योंकि बिहार में दुर्घटनाएं नहीं, निर्मम हत्याएं करी जाती हैं और उनकी फाइल किसी न किसी रूप में बंद कर दी जाती है। जितना इन रैलियों के लिए समाज चेत रहा है, इतना बिहार में और चेत जाए, पुलिस की व्यवस्था ले जाए, तो कहते हैं 50% नहीं 90% बिहार में सुरक्षा अपने आप बन जाएगी। पर विरोध का ये स्वर देख रहे हैं कि जैन समाज आज बार बार सड़कों पर उतरने को बार बार मजबूर हो रहा है। एनापुर की घटना आपको बताएंगे, गजब की रैली का वहाँ तो इतिहास ऐसा बना है जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। बाद में बात करेंगे उसकी। और इस खबर में कुछ खास महिलाओं के साथ स्वस्ति धाम जहाजपुर गढ़नियारी का स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में 400 लड़कियों को स्मार्ट गर्ल बनाए और 1000 माता पिता के साथ युवा ट्रेनर साथ। पेट की भूख भोजन से समाप्त होती है। दिमाग विचारों को प्रदान करता है। एक गलत भोजन आपके पेट को बीमारी बना देता है और एक गलत विचार जीवन को बर्बाद कर देता है। ये कहना था गढ़नियारी का स्वस्ति भूषण। उन्हें 400 स्मार्ट गर्ल के साथ उन्होंने कहा कि मुझे दक्षिणा देनी होगी, 3 की दक्षिणा दोगे और तुम्हारा सुरक्षा कवच तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेगा। उन्होंने 1000 युवा माता पिता आए तो 400 को उनके साथ ये कहा और दक्षिणा में उन्होंने कहा कि सुरक्षा कवच तुम्हारा माता पिता, धर्म और गुरु हैं। इन सुरक्षा कवच के सानिध्य में रहोगे तो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, जीवन में पढ़ते रहोगे। बस यही काम की बात कर। 2 दिन की एक कार्यशाला, एक रूप से एक पूजा पाठ करते रहते हो, सब कुछ करते हो। धर्म के साथ इस तरह की क्रियाएं भी आज समाज के अंदर बहुत आवश्यक है। नैतिकता और संस्कार के पाठ बना के हम महिलाओं को सुरक्षित कर सकते हैं और गढ़नियारी का स्वस्ति भूषण जी ने कहते हैं उसका एक बीज अंकुरित कर ही दिया। इस खबर में दिखाते हैं आपको उदयपुर के हुमड़ भवन के कुछ दृश्य आपके पास। जी हाँ, रविवार के हैं, 8 जून के। यहाँ पर आचार्य कल्प पुण्य सागर जी का 39वां अवतरण दिवस मनाया गया।
पर खास बात क्या थी? इसलिए नहीं, खास बात थी कि उनके चतुर्मास की घोषणा उदयपुर की हो गई। साथ में उनके गुरुवर अजीत सागर जी का पूजन भी हुआ और एक शुल्लक दीक्षा भी हुई और नाम मिला शुल्लक पुण्य उदय सागर जी। लॉटरी खुल गई उदयपुर की। कहते हैं अब प्रभावना की, यहाँ पर झीलों की नगरी है, कहते हैं ज्ञान की गंगा अब बहेगी। जाते जाते आपको दिखा दें बिहार के दृश्य, बिल्कुल पूर्व से कहेंगे कलकत्ता की कोई खबर नहीं आई, इसलिए बेलगछिया मंदिर की ओर बिहार हो रहा है सुयोग्य नंदिनी जी माता जी का, उस दृश्य देख रहे हैं। बस जैसे ही यहाँ पर उत्साह है बिहार में, बस ऐसे ही जगह जगह बिहार में इसी तरह उत्साह रहे तो सुरक्षित बिहार रहेंगे। क्योंकि आज हमारे जिस तरह से अचल तीर्थों की सुरक्षा के ऊपर बार बार चोट पड़ रही है, इसी तरह हमारे चलते फिरते संत, चलते फिरते जिनाले जो हैं, उन पर भी बिहार के कारण बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। बस सुरक्षित बिहार, बस इसी तरह के उत्साह के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ खास खबरों के साथ। चतुर्मासों की भी सूचना आपको देनी है पार्ट 2 के अंदर। सादर जय जिनेंद्र।